नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम विटामिन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ से अधिकतर एग्जामों में जो क्वेश्चन उठते हैं उसके इर्द गिर्द के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं विटामिन से संबंधित क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो ध्यान रखेंगे, जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते हैं बी और सी। ध्यान रखेंगे, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान रखेंगे, तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन का समूह है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन ए, डी, ई और के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन इसमें बी जल में घुलनशील आ जाता है। बी फिर ऑप्शन सी में बी और सी दोनों आ जाते हैं, और जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें भी बी आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से रोग जो होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी रोग में रात को कम दिखाई देता है। ध्यान रखेंगे, तो इसमें बेरी बेरी नहीं होगा, ये विटामिन बी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी के कारण होता है, और एनीमिया भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। ध्यान रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहा जाता है। यानी कि एस्कोर्बिक अम्ल कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, ये ध्यान रखेंगे। इसका दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ऐसे भी बन सकता है कि एस्कोर्बिक अम्ल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए का नहीं होगा, विटामिन बी का नहीं होगा और विटामिन डी का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी से होने वाला रोग होता है। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, ध्यान रखेंगे। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इसके कारण क्या है, मसूड़ों से खून वगैरह भी आने लग जाते हैं विटामिन सी की कमी से। एनीमिया नहीं होता और बांझपन भी नहीं होता। एनीमिया तो विटामिन के की कमी से होता है और बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, विटामिन सी की पूर्ति की बात करें तो इसमें खट्टे फलों का सेवन किया जाता है, जैसे कि टमाटर हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गई आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूप से प्राप्त होने वाला विटामिन है। तो विटामिन डी जो होता है ये धूप से हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे, इससे हमारी त्वचा क्या है, सीधे ही धूप लेकर विटामिन डी बनाती है। इससे विटामिन डी में क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ध्यान रखेंगे, विटामिन सी नहीं होगा, एच भी नहीं होगा और के भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होने वाला है विटामिन डी। इसी विटामिन डी की कमी से ध्यान रखेंगे रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो इसकी पूर्ति के लिए धूप में बैठना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई की कमी से होता है।
तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई की कमी से होता है तो रात को कम दिखाई देता है। ये तो होता है रतौंधी रोग, यानी कि विटामिन ए। हड्डियाँ कमज़ोर, ये विटामिन डी की कमी से होती है, यानी कि रिकेट्स रोग होता है। बांझपन, हाँ बांझपन वाला इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाता है। तो इसकी पूर्ति के लिए अंकुरित अन्न वगैरह खाया जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन जो इसका है वो ये है कि मसूड़ों से खून निकलना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। मसूड़ों से खून निकलना तो विटामिन सी की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंवला, नींबू, टमाटर आदि जो खट्टे फल हैं इनसे कौन से विटामिन मिलता है। तो विटामिन सी खट्टे फलों से हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए की इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन के भी नहीं होगा और विटामिन ई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार विटामिन है। तो विटामिन ए रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। विटामिन के जो होता है ये रक्त के थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होता है, ध्यान रखेंगे। यदि विटामिन के की कमी हो जाए तो फिर जब हमारे चोट लग जाती है तो वो रक्त का थक्का जो बनता है वो नहीं बन पाएगा, जिसके कारण रक्त का बहाव बहुत अधिक होगा और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लगभग सारा रक्त हमारे शरीर से निकल जाएगा, जिसके कारण मृत्यु भी हो सकती है। तो विटामिन एच भी इसका आंसर नहीं होगा। तो आज के कुछ ये क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। धन्यवाद।